जो टॉपिक है मतलब कुछ ऐसा धमाकेदार होना चाहिए प्रेजेंटेशन आपकी। हाँ, आज का जो टॉपिक हमारा मिला हुआ है हमारे उसमें चैलेंजेस होम मेकर फेस टू कंटेंट होम किचन। थोड़ा करवाइए ना, थोड़ा करवाइए सर। हम आपने सर आपका स्टेज है। चैलेंजेस होम मेकर फेस टू कंटेंट होम किचन। हमारे जो किचन में सावधानियां हैं या उनको फेस करते हैं महिलाएं या पुरुष भी दोनों, तो हम उस टॉपिक में बनाए हुए हैं। हमारा जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप में, तो जो पहला जो हमने लिया है एम्फेसिस में डिफरेंट एज ग्रुप का। तो डिफरेंट एज ग्रुप में हमने देखा है कि सब बच्चों का और पेरेंट्स का और एजेस का हिसाब से युवा का अलग अलग खाने का चॉइसेस होती, डिमांड होती है। तो उसमें फैमिली आर वेरी हैप्पी विद क्या होता है। और हम इसको 1 वीक पहले लागू करेंगे, उसके बाद फिर अब एक बार कोई इनके आइडियाज में कुछ चेंज करना चाहे, किसी को लग रहा हो कि नहीं इनके आइडियाज में बांटे हैं 2-2 दिन कि 2 दिन एक एज ग्रुप के साथ। आदरणीय मेंटर मैडम और प्यारे साथियों, तो मैडम ने ये जो लिखा है, हमारा जो ड्रिंकिंग एरिया होता है वहाँ पर बच्चे आते हैं, पानी पीते हैं और सारा पानी आधा तो फैल जाता है, यानी समझोगे टंकी का 1/4 जो पानी है वो खराब हो जाता है। और वो बच्चों की कमी से बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं, बोतल लेके घूमते हैं इधर उधर के, पानी नहीं है, और फिर गीला जो रहता है उसकी बात अलग है। तो मैडम पहला पॉइंट बताएगी, उसका फिर मैं क्लैरिफाई करूँगा। ड्रिंकिंग वाटर एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रही है, कि बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर जो वाटर टैप है वो लीक कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, हम जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं और जो स्टूडेंट है या जो यूजर्स हैं उनसे हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट है टू आइडेंटिफाई हाउ द मतलब जो वेट फ्लोर है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि मतलब स्लिपिंग प्रॉब्लम है, उसके अंदर स्लिप हो रहा है या क्या इनकन्वीनियंस हो रही है, इस चीज को देखेंगे। फिर हमारी डिफाइन सेकंड स्टेप आता है डिफाइन अ प्रॉब्लम। फिर वहाँ पर आपका एरिया है, वहाँ पर हम जो साइंस होते हैं कि वेट एरिया और इस तरीके से, कि पहले पता चल जाए कि वो जो एरिया है उधर ये प्रॉब्लम है। हाँ, और एक मूवेबल टैप, जो बच्चों की कई बार प्रॉब्लम ये आती है टू बी प्रिवेंट वाटर एक्यूमुलेशन। वो जो वाटर का जाने का ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम प्रॉपर बनवाएंगे, मैनेज करके रखेंगे। हाँ, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे, स्लोप जो भी बनेगा। फॉर दिस वी मेक द फ्लोर एट ऐसे है जो हम कर सकते हैं। एक तो टंकी में जो टैप लगवाने हैं तरीके से लगवाएं, हाइट के हिसाब से। नीचे मैट जो वैसे आते हैं ना आजकल जो जूट वाले, वो बिछा दें, जिससे कि जो पानी आए तो ज़्यादा जल्दी सोख ले, पानी में बच्चों को गिरे ना लिपट करके। सबसे बड़ी बात ये है चोट ना लगे बच्चों को, क्योंकि स्कूल में चोट लगना ही सबसे खतरनाक है। लग गया तो पेरेंट्स आएंगे और आपके कान फाड़ेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ से बचना है कि बच्चों को चोट ना लगे और बच्चों को पानी उपलब्ध आराम से हो जाए, पानी की वेस्टेज ना हो। ये है। थैंक यू। ग्रुप 3 है, और ग्रुप 3 में जो हमें प्रॉब्लम मिली थी वो ये प्रॉब्लम मिली थी कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो सबसे पहले हमें एम्फेसाइज में हमने बताया कि हमने बच्चों से ऑब्जर्वेशन करी, बच्चों से हमने बातचीत करी, और बातचीत के द्वारा हमें पता चला कि उनके प्रोनाउंसिएशन में, उनके उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे, सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, कई बार पढ़ने में दिक्कत कर रहे हैं, बीच बीच में अटक रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमने देखते हुए हमने ये सोल्यूशन निकाला कि भी हाँ, बच्चों को वाकई में डिफ़िकल्टी आ रही है, ये जो हमारी जो प्रॉब्लम सामने आई। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया वो छोटे छोटे वर्ड्स, फिर उसके बाद सेंटेंस बता सके, स्टोरीज, छोटी स्टोरीज लिखे, 1 या 2 सेंटेंस। क्लासेस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम बच्चों को ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखाएं, जिससे कि वो उनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आए, वो सुन सकें कि इस शब्द को किस तरीके से बोला जा रहा है सामने, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हम वीडियो क्लिप्स वगैरह भी दिखा सकते हैं। कुछ पजल्स वगैरह कर सकते हैं, कार्डबोर्ड के जो छोटे छोटे पजल्स वगैरह होते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट बच्चे जोड़े सीखे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बोलो, बाद में हम उसको करेक्ट कर देंगे और उनको बोलने देंगे। उनका मतलब इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, तो जो ग्रुप 4 की प्रेजेंटेशन है, जो टॉपिक मिला हुआ डिसेबिलिटीज़। तो जो स्टूडेंट हमारे क्लासों में आते हैं वो डिसेबिलिटीज़ कई तरह की होती है उनके, जैसे किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी के पैरों में दिक्कत है, किसी के हाथ में है और किसी के आँख में तो ये है। तो ये उनकी कोई गलती नहीं होती बच्चों की, जो वो तो जैसे पैदा हुए, कोई वो जानबूझ के थोड़ी ऐसे पैदा हुए हैं। तो हमारा ये राइट बन जाता है, जैसे नहीं हम लोगों को मिल रही कि सही सलामत है जो। तो 1, 2, 3 जो भी बच्चे हमारे क्लासों में होते हैं उन पे जो स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है।
तो ऐसे ही जो एक स्टोरी है जो इंग्लिश की, ऑन द फेस ऑफ इट, जो इंग्लिश के टीचर वो पढ़ाते होंगे जो है, उसमें बिल्कुल ऐसी है। अभी मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ जो है, तो जो वो एक लड़का होता है उसका चेहरा जल जाता है उससे, एसिड से। उसका नाम डेरी होता है। हाँ, डेरी नाम होता है उसका। और एक उसमें टीचर जो बगीचा जिनका है, उनकी भी एक टांग जो है कटी हुई है और वो टीन की, लोहे की लगी हुई है। तो डेरी जो है क्या होता है, एक दिन आता है उनके गार्डन में, ऐसे आता है और कूद जाता है, बिल्कुल कूद के जो है उसमें पीछे से आ करके उसमें घुस जाता है। तो हाँ, मिस्टर लैम को आवाज़ आती है तो कहते हैं, हु आर यू, यू आर थीप, यू वांट टू स्टील माई एप्पल्स। तो डेरी कहता है, नो नो नो, आई एम नॉट थीप, मैं चोर नहीं हूँ, आई डोंट स्टील योर एप्पल्स, कि मैं आई एम नॉट थीप। जो डेरी लड़का है अपना मुंह छुपाने के लिए उसमें बगीचे में आया हुआ कि वहाँ पेड़ पौधे हैं, कोई उसको देखेगा नहीं जो, तो हमेशा समाज से छुप के रहता था वो, नहीं स्कूल जाता था, कहीं कुछ नहीं करता था वो जो है। और जो इस तरह से जो फिर मिस्टर लैम कहते, अच्छा तुम अपना यहाँ चेहरा छुपाने के लिए आए हो जो है, और देखो मेरी भी एक टांग जो है ये स्टील की लगी हुई, फिर भी मैं पूरी तरह से काम करता हूँ। और मेरा जब आगे का गेट खुला रहता हमेशा, कोई भी आता है तो पीछे से क्यों आए, तो कह इसलिए आया कि समाज के डर के मारे लोग मेरे चेहरे पे कमेंट करते हैं और जो है मैं सुन नहीं सकता इन चीज़ों को जो है, इसलिए मैं छुप के रहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ तुम छुपाओ मत, स्कूल जाओ पढ़ने, अपनी अच्छाई जो तुम्हारे अंदर है उसको डेवलप करो, और जो उसी चेहरा तुम्हारा जो झुलस गया या ख़राब हो गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम भी अपने को सशक्त बना सकते हो। जैसे मैं हूँ, देखो मेरी टांग जो है टूटी हुई है, दूसरा टीन की लगी हुई है, फिर भी मैं देखो बगीचे का रखवाली करता हूँ, एप्पल्स यहाँ पेड़ हैं उनको बेचता हूँ और कमाई होती है उनकी जो है। तो इस तरह से वो मोटिवेटेड हो जाता है जो, और फिर वो खुल के आ जाता, फिर अगले गेट से जाता अपने घर, मम्मी को कहता नॉर्मल जीवन जीने लगता था। ये तो एक कहानी थी, लेकिन यहाँ पर हमने एक सोलो लर्नर की, जो सोलो लर्नर को लिया है, जो हमारे ये टॉपिक है सोलो लर्नर, तो इसको सुशीला मैडम बताएंगे। जो आपने, जो हमारी डिसेबिलिटी है वो स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर हमने कैसे अंडरजाइज किया है कि एक तो उसकी स्पीड कम होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, लर्निंग स्किल कम होती है, रीडिंग स्किल कम होती है, फिर दूसरों पर डिपेंड रहता है। डिफाइन, हम उसको डिफाइन कैसे करें, फुल डे एक्टिविटी, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी में बिजी करके उसकी प्रॉब्लम पूछकर और उसका इंटरव्यू लेकर। नंबर 3 आइडिएट में हम उसके फ्रेंड से मिले, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दें, पीयर ग्रुप में एक्टिविटी कराएं, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दें और उसके पेरेंट्स से मिलकर बातें करें कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर आते हैं प्रोटोटाइप में हम उस